हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 9 को, जो कि चैप्टर का नाम होने वाला है ना लंबाई की माप। इससे पहले हमने 1 से 8 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, बोला गया कक्षा 4 में पढ़ने वाली श्यामा और मोहिनी ने अपनी कक्षा में रखी मेज को मापने की ठानी। श्यामा ने मेज की लंबाई माप कर 4 बित्ते बताई और मोहिनी ने मेज की लंबाई माप करना 3 बित्ते 6 अंगुल का। यानी कि किसी का हाथ बड़ा हो सकता है तो हाथ बड़ा होगा तो बित्ता कम, है ना। हाथ का जैसे कि यहाँ पर शायद यहाँ पर कम होगा बित्ता, हम नापेंगे तो यहाँ पर से एक बित्ता इतना बड़ा होगा। हो सकता है आप नापेंगे तो इतना ही बड़ा आएगा, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए इधर क्रम संख्या है। किस साथी द्वारा मापी गई मेज की लंबाई सबसे कम आई है, किस साथी द्वारा मेज की लंबाई गई सबसे ज़्यादा आई। तो आप क्या करेंगे ना, आप अपना नाम, दोस्त का नाम, सभी का नाम लिख लीजिएगा। कोई मान लेते हैं कि कोई मेज नापे तो हमारा आया 2 बित्ता 3 अंगुल, किसी का आएगा 4 बित्ता, किसी का आएगा 1 ही बित्ता, है ना। और जितना अंगुल आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। बनाना कुछ भी नहीं है। आगे आइए। सेम वही चीज़ बोला गया है, यहाँ पर भी देखेंगे ना, बित्ता से माप कर ही यहाँ पर लिखना है। आगे आइए। पहले यहाँ पर देखेंगे ना, स्केल का प्रयोग किया गया है। बोला गया चित्र में देखिए बिंदु का माप बताइए। तो ये तो कितना आसान है ना। देखिए इंच भी यहाँ पर समझिए कि पहले से ही बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर से नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसका? पेंसिल सी का। तो सी के सामने लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये का तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर से देखेंगे ये पूरा है। तो ये इंच में 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक है, तो 15 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। बी का देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना सेंटीमीटर है? 8 ना, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बोला गया पेंसिल सी की लंबाई किस तरह से निकालेंगे बताइए। तो लिखेंगे पेंसिल सी की लंबाई भी हम यहाँ पर स्केल की सहायता से ही मापेंगे, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसका तो 9 है, क्योंकि यहाँ से शुरू नहीं है। यहाँ से यहाँ तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसलिए हम 6 लिखे हैं। देखेंगे वही यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो स्केल है वो 3 सेंटीमीटर से शुरू है, तो मैं यहाँ पर 1 से क्यों जोड़ूंगी, ठीक है। चलिए, हो गया। अब नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर उसी प्रकार से बोलेगा टूथपेस्ट की लंबाई। ये टूथपेस्ट है, ये यहाँ से शुरू है, 0 के बाद 1 से, ये कहाँ तक? यहाँ तक है ना। तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 है, 6 सेंटीमीटर। कैंची की लंबाई यहाँ तक है, 1, 2, 3, 4 तक, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, सेंटीमीटर में है ना, तो सब सेंटीमीटर में ही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ और प्रश्न दिए गए, इसको आप कैसे निकालेंगे जो बताइए, ठीक है। बोला गया ना कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप स्केल की सहायता से मापिए। जैसे कि आप इंच ले लीजिएगा, हमारे पास तो फ्रेंड्स अभी नहीं है, तो आप नापेंगे तो मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर होगा तो 4 लिखेंगे। इसको नापने पर लग रहा है कि 6 सेंटीमीटर होगा तो 6 लिख देंगे। इसको लग रहा है 5 होगा तो 5 लिखेंगे। बाकी आप माप कर लिखिएगा। अच्छा, अब देखिए ना, ये वाला पेन का लंबाई इधर दिया गया 6 सेंटीमीटर था, तो कोई दिक्कत नहीं, अंदाजे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको दिया गया है तो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वही बोला गया था कि सभी को लंबाई माप करके लिखना है, तो वहीं पर तो लिख ही दिए हैं। चलिए आगे। यहाँ देखेंगे गणित का कुछ माप दिया गया है। क्या है कि गणित के पुस्तक, आप अपना पुस्तक नापिए, ये वाला पुस्तक नापिए कितना सेंटीमीटर का है। हमको नापने का लग रहा है ना कि 15 सेंटीमीटर का होगा, या 20 सेंटीमीटर का होगा, 25 सेंटीमीटर का होगा, वो लिख देंगे। उसी प्रकार से गणित का पुस्तक, कोई कॉपी, कोई कलम, पेंसिल ले लीजिएगा, सबको नाप नाप के लिख दीजिएगा, ठीक है, कि कौन कितना सेंटीमीटर का हो रहा है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से सभी चीज़ दिया गया है, बनाना कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे। यहाँ भी देखेंगे ना, पहले से ही प्रश्न को यहाँ पर हल किया हुआ है ना, तो आपको नहीं बनाना है। इधर आइए। हाँ, यहाँ से फ्रेंड्स आपको बनाना वाला प्रश्न आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, मीटर और सेंटीमीटर में प्रश्न दिया गया है। तो 5 या 3 8 होता है, 7 दूना होता है ना। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। 5 या 5 जोड़ेंगे तो 10, 8 है कि बाकी 9 हो जाएगा, 1 है तो 1। इधर जोड़ेंगे ना, 8 है 9, और 4 और 2 6। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। 6 और 3 9, और 2 और 1 3। ये तो जोड़ है, आसानी से जोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। यहाँ देखेंगे 5 5 10, हासिल का 1, 7 और 3 10, एक हासिल 11 सेंटीमीटर। एक हासिल अभी याद रखिएगा, मीटर है तो मीटर। 5 2 7, एक हासिल 8। अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 है, 2 1 3। यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर, 5 2 7 और 7 1 8। मीटर है तो मीटर, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, तो 77 मीटर, 87 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ बोला गया कि 75 व 35 को जोड़ने पर 110 आएगा। क्या मैं इसे 1 मीटर 10 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ? तो 5 5 10 और 7 3 10 1 11। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 से भागा देंगे तो मीटर अलग सेंटीमीटर अलग हो जाता है। अच्छा, वही चीज़ अब यहाँ पर घटाव में दिया गया। तो देखें, जब जोड़ बना लीजिएगा तो घटाव क्या है ना। देखिए, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, इधर मीटर। 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 9 में से 5 जाएगा 4, इधर भी 9 में से 5 जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, ये मीटर। 8 में से 6 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 12 मीटर 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए,
6 में से 9 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से हाथ से लेंगे तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, ये 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये मीटर, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये से 19 में से 19 जाएगा तो 0 0 ही हो जाएगा। इधर देखेंगे 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हाथ से लीजिएगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9, ये बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 59 मीटर। बस सिर्फ इतना मीटर ही आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर तो 0 0 है। आगे बढ़िए। बोला गया कि इन मापों को भी घटाइए, इसको कैसे घटाइएगा, देखिए इतना में से इतना ना, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यही आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 0 में से ना 0,5 घटाएंगे तो 0,4 सेंटीमीटर आएगा, ये मीटर है। यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 6 था, एक हासिल दे दिया तो ये बचेगा 5, तो 58 मीटर 4 सेंटीमीटर, यही आंसर है आपका। आगे चलिए। यहाँ पर कुछ बोला गया है लंबाई का माप यहाँ पर करना है, ठीक है, कि कौन कितना मीटर यहाँ पर लंबा है, तो आप यहाँ पर नापेंगे इंच से। तो मान लेते हैं कि ये वाला नापने पर 4 सेंटीमीटर आया, तो इसको नापने पर 6 सेंटीमीटर आया। तो चित्र ए है और चित्र बी की रस्सी से कितने लंबाई अधिक है, तो 4 है, ये 6 कितना अधिक है, तो 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। आप बढ़िया से खुद से नाप करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर सब अंदाजे नापे हैं, आप इंच से नापिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे बोला गया ना कि मीना को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। मीना की लंबाई 500 मीटर, मांझा धागा लिपटा हुआ है। नीचे चित्र में बने देखकर बताए कि पतंग उड़ाते समय मीना की लटाई में कितना धागा बचा है। देखिए 50 मीटर 10 सेंटीमीटर ना, इतना दूर यहाँ पर आ चुका है धागा, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर, ये देखेंगे 500 मीटर दिया गया है, ठीक है, 500 मीटर धागा है, जबकि यूज कितना हुआ है 50 मीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो 10 है तो 0 0 आप दे करके यहाँ पर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जानते कैसे घटाएंगे, देखेंगे हाथ से लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से 1 नहीं ना जाएगा, तो इसको से हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये भी 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 एक हाथ से दिया था तो 4, तो लिखेंगे ना 449 मीटर और 90 सेंटीमीटर, इतना धागा भी बच जाएगा, ठीक है। आगे आइए। एक दुकानदार 50 मीटर के रिबन के रोल को ना 34 मीटर 70 मीटर रिबन बेच दिया, तो कितना बचा, तो घटाएंगे, यहाँ पर घटा लेते हैं 34 मीटर 70 सेंटीमीटर का 50 में से, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 3 जाएगा 1, तब 15 मीटर और 30 सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है। खेल कूद के एक प्रतियोगिता में ना बोला गया है कि कुल यहाँ पर मुकाबले में बाबूलाल ने 3 कूद इतना 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 ली, तो कुल कितना में भाग लिया, देखिए। अब तीनों को आप जोड़िए, 7.35 लिखेंगे, 6.05, फिर 5 मीटर है तो यहाँ 0 0 कर दीजिए, 5 5 10, 3 1 4 है ना, 7 1 यहाँ दे देगा तो 6, तो 6 तिया के हो जाएगा 18, तो 18 मीटर 40 सेंटीमीटर कूदा, 18 मीटर 40 सेंटीमीटर कूदा है। नीचे आइए। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि कोई छड़ 1 मीटर स्केल से 20 सेंटीमीटर कम है तो इसकी लंबाई कितना होगा। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अब 20 सेंटीमीटर कम है तो 80 में से 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। कमीज क्या क्या पड़ा, 1 मीटर से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर ज़्यादा है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है या 110 मीटर, देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये, तो जोड़ेंगे तो 110 सेंटीमीटर आएगा। 110 सेंटीमीटर ये दिया गया, तो कौन ज़्यादा है, तो आप कहेंगे दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं ना है, तो दोनों बराबर है, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। अच्छा आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर ना एक्सरसाइज 10 आ गया, यानी कि एक्सरसाइज 9 तक सभी प्रश्न हल करा दिए हैं, तो एक्सरसाइज 11 जो 10 से आगे वो कल हल करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।